नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। प्रदेश में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं है और पराली जला रहे हैं। कुरुक्षेत्र और करनाल में कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए ग्रामीण स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कराई, चेतना रैली निकाली, वॉल पेंटिंग करने के साथ साथ एक ही 5-5 प्रचार वाहन भी रवाना किए। लेकिन इसके बावजूद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद पराली जल रही है और पराली प्रबंधन के सरकारी दावों की किसान हवा निकाल रहे हैं। कृषि विभाग ने 71 शिकायतों पर किसानों पर 1,52,500 रुपए का जुर्माना लगाया। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। करनाल में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही साथ हवाएं भी जहरीली हो गई हैं। इस वजह से लोगों की आंखों में जलन और सांसों में घुटन महसूस हो रही है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जिससे लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 17 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक फसल अवशेष जलाने वालों से कुल 65,500 रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। आपको बता दें कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शनिवार और रविवार को फसल अवशेष जलाने के मामले में बढ़ोतरी होती है, जिसमें जिले में अब तक 51 मामले आगजनी के सामने आए हैं और जो कि पिछले साल की तुलना में काफी कम है। पराली को लेकर गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, चेतना रैली निकाली जा रही है, वॉल पेंटिंग करने के साथ साथ एक नहीं ग्रामीण स्तर पर 5-5 प्रचार वाहन भी रवाना किए गए हैं। तो उपायुक्त ने किसानों से बातचीत की, खुद खेतों में जाकर उपायुक्त ने पराली प्रबंधन का जायजा भी लिया। तो प्रदेश में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं है और पराली जला रहे हैं। कुरुक्षेत्र में और करनाल में कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए ग्रामीण स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कराई, चेतना रैली निकाली, वॉल पेंटिंग करने के साथ साथ एक नहीं 5-5 प्रचार वाहन भी रवाना किए। तो कृषि विभाग ने 71 शिकायतों पर किसानों पर 1,52,500 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके साथ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिसमें कि अब तक फसल अवशेष जलाने वालों से कुल 65,500 रुपए जुर्माना वसूला भी जा चुका है। लेकिन प्रदेश में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं और पराली जला रहे हैं। जिससे कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने से, करनाल की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ साथ ही हवाएं भी जहरीली हो गई हैं। इस वजह से लोगों की आंखों में जलन और सांसों में घुटन महसूस होने लगी है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जिससे लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार किसानों को सरकार की तरफ से लगातार अवेयर कराया जा रहा है कि पराली न जलाएं, जिसका अपील भी लगातार प्रशासन खुद जो है किसानों के समक्ष जाकर करता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। तो जैसे में किसान जो है लगातार मानने को तैयार नहीं है और प्रशासन खुद ग्रामीण स्तर पर अगर खेतों की बात करें तो खेतों पर जा जाकर लोगों के पास संपर्क कर अपील करता हुआ भी नजर आ रहा है।
तो लगातार किसानों पर पराली के जलाने पर जो है किसान नहीं मानते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा करने के लिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। सबसे पहले बजरंग दास जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वामी इंद्र किसान नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर अभी जुड़े हुए हैं, और भूपेंद्र गहलोत अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वामी इंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि आप किसानों के बात रखते हैं, तो ऐसे में किसान आखिरकार क्यों मानने को तैयार नहीं है, जब प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है और ऐसे में आपको मुआवजा भी दे रही है सरकार? क्या दिक्कत आ रही है सर? देखिए गौरव जी, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है, पर वो इतने नहीं है कि हम उसके ऊपर हम सारी बात कहें कि किसानों का दोष है। देखिए, सरकारें बातें करती नजर आती है, उस पे काम होता नजर नहीं आता। आज ही देखिए, किसान जो पराली को आग लगा रहा है, क्या वो ऐसे ही पैदा हो गया है? उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज आप देखेंगे, भारत खुद विदेशों से जी आज पराली का दूसरा रूप पेपर, कागज, गत्ता मंगवा रहा है। यानी कि जो चावल की पराली जिसे किसान भारत में आग लगा रहा है, उसी चावल की पराली को जो है चाइना से पेपर इंपोर्ट किया जाता है। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बहुमूल्य निधि जो किसान बड़ी मेहनत से उगाता है, क्यों ना गांव-गांव जाके सकल उद्योग, ग्रामीण उद्योग लगा के जाए। गत्ता फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री, तमाम ऐसी और चीजें सरकार द्वारा लगा देनी चाहिए। पर मैं समझता हूं सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, सरकार कहीं काम करती नजर नहीं आ रही। और ये तमाम, अगर हम कहीं किसानों को दोष है तो इसमें कहीं किसान के ऊपर कोई दोष नहीं है। सरकार का प्रबंधन जो है वो बहुत कमजोर है। आज देखिए, किसान के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गेहूं की फसल लगानी है, सरसों की फसल लगानी है। अनाज किसान अपने लिए नहीं लगाता, देश के राष्ट्र के निर्माण के लगाता है, लोगों की भूख मिटाने के लगाता है। तो हो क्या रहा है गौरव जी, किसान को बदनाम किया जा रहा है। आज डीएपी की उपलब्धता नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं करने का सरकार अपना श्वेत पत्र जारी करे। क्या सरकार को नहीं पता कि हर साल किसान को इस सीजन में बुआई करनी होती है, उसको डीएपी चाहिए? क्या सरकार को नहीं पता किसान को पानी चाहिए? क्या सरकार ने नहरों का प्रबंधन किया? नहीं किया। और आप बताइए, जिस पराली को किसान अपने खेत में आग लगा रहा है, क्या किसान शहरों में या दूसरे देश में रहता है? उसी देश के अंदर किसान रहता है। और नहीं, किसान रहता है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं स्वामी इंद्र जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। लेकिन समस्या यह है कि जब सरकार जो है आपसे कन्वर्सेशन कर रही है, लगातार कांटेक्ट में है और प्रशासन लगातार आपके बीच जा रहा है, तमाम सारे जो है उनकी तरफ से प्रयास तुम्हारे जो किसानों के लिए हैं, उन अपील भी की जा रही है कि आप पराली न जलाएं और मुआवजा भी पराली के लेकर किसानों को दिया जा रहा है। तो आपकी डिमांड क्या है? आखिर ऐसे में किसानों को क्यों नहीं जो है समझ में आ रहा है कि पराली जलाने से जो है इससे दमघोंटू जो है हवा भी निकलती है, वायु प्रदूषण होता है, और लगातार सवाल उठते रहे हैं। इंद्र जी, देखिए गौरव जी, वास्तव में किसानों को बदनाम करने का ही जो काम हमें होता नजर आ रहा है। किसान को सब बात का पता है, किसान अच्छी बात जानता है। सबसे पहले किसान ही इफेक्टेड हो रहा है। आपकी सेटलमेंट आज काम कर रही है, आपको पता उस खेत के अंदर आग लग रही है। वो सेटलमेंट उस समय कहाँ काम कर रही थी? जब किसान के खेत पानी में डूबे हुए, किसान की फसल नष्ट हो चुकी थी। आपदा प्रबंधन में आप पिछड़ रहे हैं। तो आज किसान बहुत मजबूर है, हालत बड़ी पतली है। किसान के पास खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है। इसको जो स्टबल है, जो पराली है, इसको सेटल करने के लिए किसान के पास पैसे नहीं है। उसकी कमर टूट चुकी है, वो कहां से करे? ये जो बहुमूल्य निधि को किसान आग लगा रहा है, ये पैसे हैं किसान के, बड़ी कीमती चीज है। अगर इसका प्रबंधन हो जाए, इससे अगर सरकार ने अभी पानीपत का प्लांट लगाया कि इससे हम जो है पेट्रोलियम लिक्विड निकालेंगे, बायो पेट्रोल निकालेंगे, उसका पैसा कहां है? क्या सरकार? स्वामी जी ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मूलभूत जो सवाल हैं, जो जनता से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको आपके पास लेकर आऊंगा।
इस बीच जो है बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र गहलोत जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सरकार नाकाफी है, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास जो है नाकाफी हैं, किसानों को लगातार समझाने के जो प्रयास हैं वो विफल साबित हो रहे हैं, लगातार जो है पराली जलाई जा रही है, क्या कहें गहलोत साहब? 2-3 साल पहले जी तो सभी किसान इस पराली को जलाते थे और 3-4 साल से सरकार ने किसानों को समझाने की एक मुहिम चलाई हुई है। गौरव भी आवाज बढ़ाइए, इनकी आवाज कम आ रही है। ठीक है, मैं दुरुस्त करवा रहा हूं सर। प्रदूषण पैदा होता है और उसके प्रयास से सरकार के भूपेंद्र जी की आवाज को थोड़ा वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे कि दूसरे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक जो आवाज क्लियर पहुंच सके। देखिए जी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए भूपेंद्र जी। जी, सरकार जो है पूरा किसानों को समझाने की बात कर रही है और उसका असर भी हुआ है। अब ज्यादातर किसान तो हरियाणा में इसका चारे के रूप में इस्तेमाल करने लग गए और कई जगह टेंडर भी हो गए। हमारे यहाँ तो पानीपत में 2-3 गांव में यहाँ से सारी पराली भर भर के वहां जा रही है और जो ये राजस्थान से गेहूं वगैरह लेके आते हैं ये भी किसानों से पराली खरीद रहे हैं और डिकम्पोज का जो प्रोसीजर है वो भी हमारे सरकार के जो ऑफिसर है वो गांव-गांव में जाके उनको समझा रहे हैं जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि 95% लोग अब पराली जलाने का काम किसान नहीं करते। 5% लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे और उनको ये जो नुकसान होता है, जमीन जो बंजर होती है, इसके बारे में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो गांव-गांव में जाके समझा रहे हैं और उसका असर हो रहा है। ये नहीं कि असर नहीं हो रहा। और ये मैं जो हमारे किसान नेता है मैं इनकी बात सुन रहा था जी। देखिए, ये भी इनको भी चाहिए, ये भी तो किसानों को समझाएं, सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करने के सिवाय ये किसानों को भी समझा सकते हैं। और किसान क्योंकि इनकी बात मानते हैं, ये अपने आप को किसान नेता कहते हैं, तो इनकी बात का तो ज्यादा असर होगा उनके ऊपर। इनको भी उनको समझाना चाहिए कि भाई डिकम्पोज करने की प्रोसीजर है। जी इंद्र जी। गौरव जी। स्वामी इंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। नहीं, आप किसान नेता हैं। भूपेंद्र जी की तरफ से कहा गया कि आप किसान नेता हैं और यकीनन जो है आपकी बात को किसान अच्छी तरीके से समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसान समझेंगे। क्यों नहीं समझा रहे? देखिए गौरव जी, मैंने सरकार की इस बात में प्रशंसा की है, सराहना की है कि सरकार उचित कदम उठाए जा रहे हैं। पर बात यह है कि किसान की बहुमूल्य निधि के ऊपर सरकार क्यों डाका डालना चाहती है, बता देना। किसान का जो पराली स्ट्रगल है, इससे गांव के अंदर उद्योग लग सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकते हैं। चर्चा क्यों नहीं हो रही रोजगार के ऊपर? आप ये देखिए, पूरी दुनिया के अंदर पेपर की इतनी डिमांड है, दाल की इतनी डिमांड है। भारत के अंदर आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जेके पेपर देख लीजिए, पद्मनी पेपर देख लीजिए और तमाम पेपरों के कंपनी देख लीजिए जिनके शेयर मार्केट में शेयर है, वो आज कई गुना बढ़ चुके हैं। कारण है कि पेपर के दाम बढ़ गए हैं, टोटल इंपोर्ट पे काम हो रहा है। आप भारत का पेपर भारत में क्यों तैयार करना चाहते? इससे क्या पराली से कागज तैयार नहीं सकता? पराली से क्या इथेन गैस या दूसरा पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पैदा हो सकते? पराली से क्या आप जो है नहीं सर, पराली से क्या क्या हो सकता है वो बात अलग है। वो सरकार के समक्ष बात करने की, अपील करने की, बात करने की, बैठक करने की चीज है। लेकिन पराली पर रोक किस तरीके से जो जलाई जा रही है, अनावश्यक तौर पर जलाई जा रही है, जिससे पर्यावरण जो खराब हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है। आप देखिए गौरव जी, मैं भी बता रहा हूं, किसान की हालत बहुत पतली हो चुकी है। किसान के पास पैसा नहीं है, खेत जोतने के लिए पैसा नहीं है। आप देखिए, आप गांव में जाके देखिए क्या हालात है किसान के। किसान को एमएसपी नहीं, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि फसल का पूरा पैसा नहीं मिल रहा। आप बताइए, जब किसान को पैसा होगा वो अपने खेत में क्यों आग लगाएगा? क्या किसान को नहीं मालूम कि आग लगाने से खेत की उर्वरक क्षमता जो है, ताकत कम होती है, अधिक खाद और बीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्थिक नुकसान होगा। किसान को सब मालूम है, पर किसान की समस्या यह है कि वो ये काम नहीं कर सकता कि उसकी जेब में पैसे नहीं है। आप देखिए, किसान बाजरा लेके आया हुआ है, साथ की मंडी में बजरंग जी बोलिए, बैठे बता सकते हैं
या वहाँ बजरंग जी आपने दोनों की बातें सुनी और आप बताइए कि ने मना कर दिया कि मैं एमएसपी और भावांतर में परचेज नहीं करूंगा। हाँ। किसान को 450 से लेके 500 प्रति क्विंटल 1000 रुपए तक भी बेचेगा तो किसान को प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जब किसान को पैसा ही नहीं है तो वो तो खुद को भी जलाएगा, खेत भी जलाएगा। बात रखूं मैं? जी जी बजरंग जी आप बोलिए। सरकार की स्वामींद्र मैं आपके पास आ रहा हूं। पराली जलाने से प्रदेश के अंदर प्रदूषण भारी तादाद में फैल रहा है और किसान को थोड़ा सा सरकार को और समझाने की जरूरत है कि पराली ना जलाए। जहां तक कि सरकार को इसके लिए कई नए कदम उठाने की भी जरूरत है, जैसे पराली प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं, गत्ता फैक्ट्रियां हैं, कई ऐसे उद्योग हैं जहां पर पराली भारी तादाद के अंदर लगती है। और ये उद्योग क्या है, जैसे पानीपत के अंदर ये प्लाईवुड का हब बना हुआ है। इसी प्रकार सरकार अगर इस तरह के उद्योग लगाने के लिए रियायतें देगी, छूट देगी, तो मैं समझता हूं ग्राम स्तर के ऊपर प्लाईवुड के, गत्ता के जैसे और उद्योग लगेंगे, जिससे क्या है जो अपना पराली है एक तो बेचती नहीं जाएगी, वहां का उद्योगपति को सस्ती पराली मिलेगी और माल भी उत्पादन होगा और लाखों लोगों को उस उद्योग के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। ये जरूरी है। और साथ में आप देखिए जहां पराली का मामला है, दिक्कत कई बार किसानों को दिक्कत भी है, मैं समझता हूं बात का। अगर उसका जमीन है, उसने पराली उसकी निकल गई, पराली गेरे कहां पे, वो बिकती जल्दी से है नहीं। सरकार जो उनका उठान का खर्चा आता है ना जी, आजकल जो पराली के पैसे मिलते हैं और जो उठान का ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है, वो किसानों से जो बात करोगे आपको पता लगेगा ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ज्यादा है, पराली की कीमत कम है। किसान सोचता है यार तू उसको पराली इकट्ठा करेगा, फिर लोडिंग करवा हुआ वहां गौशाला में लेकर जाएगा या कहीं यमुनानगर प्लाईवुड की फैक्ट्री में देगा, मेरा खर्चा तो ज्यादा, कमाई कम। वो सोचता है यार एक साइड ढेर लगा के इसको आगे लगा दे। और सबसे मोटी समस्या क्या है, पराली जलाने से प्रदूषण खराब हो जाता है, आंखों में जलन होती है। और आप देखोगे जब सर्दी का मौसम होता है, जब ओस पड़ती है, ऐसा माहौल बन जाता है कि सड़कों पर कुछ दिखता नहीं है, एक्सीडेंट होने तक का खतरा होता है, इससे बीमारी फैलने का डर होता है, आंखों के अंदर भारी जलन हो जाती है। तो सरकार को उसके लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। सर सरकार कदम उठा तो रही है, प्रशासन लगातार, उपायुक्त जो है किसानों से संपर्क कर रहे हैं, लगातार चालान काटे जा रहे हैं, जो किसान जो है पराली जलाते हुए पकड़े जा रहे हैं उनसे चालान भी काटे जा रहे हैं। सर 1,52,500 रुपए के चालान भी हो गए। गौरव जी, चालान काटने कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप चालान 1-10 काट दो, चालानों से क्या होता है, आप सबसे पहले उनको ये एक जो फुस्सा जिसको बोलते हैं पराली फुस्सा निकल जाता है, उस फुस्से की कीमत अगर आप ठीक रखोगे तो किसान क्यों उसको आगे लगाएगा। अगर कीमत पूरी मिलेगी तो बेचेगा, वो ट्रैक्टर में लोड करके देगा। आपने फुस्से की कीमत रख दी एक ट्राली की, मान लो 1,000 रुपए, खर्चा लग गया 2,000 रुपए, तो वो क्यों उसको लेकर जाएगा। आप सोचने की बात है, कोई ऐसा मूर्ख कोई किसान है क्या, कोई कमाई की चीज छोड़ देगा और टोटे का हाथ लगाएगा। सिस्टम है, पर जो फुस्सा निकलता है जिसको हम पराली बोलते हैं, उसकी कीमत थोड़ी है, उसकी बहुत नॉर्मल कीमत रखी हुई है। सरकार ने यह उसकी कीमत ज्यादा रखे, तो हम आपको इतने पैसे देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसान भर ट्राली के अंदर जहां सरकार चाहेगी वहां पराली घेर के आएगा। जब क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्यों वो लेकर जाएगा। कई चीजें ऐसी है, उसका समाधान सरकार को करना होता है। जैसे जहां मैंने उद्योग की बात की, तो सस्ती जमीनें दे, जो उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है गांव में, सस्ती बिजली दे, बिजली में सब्सिडी दे देगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ प्लाईवुड का उद्योग, जैसे आपका मैंने यमुनानगर का जिक्र किया, गत्ता फैक्ट्री है, इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं प्लाईवुड की, अगर आसपास गांवों में ठीक है भूपेंद्र जी दिखाया, ये यमुनानगर कुरुक्षेत्र से सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास जो है नाकाफी हैं। यानी कि जो बजरंग दास जी कह रहे हैं और स्वामी इंद्र जो कह रहे हैं कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, पराली से बनने वाले कागज पर ध्यान दिया जाए या प्लाईवुड से ध्यान दिया जाए, ऐसे उद्योगों को ज्यादा दिया जाए जिससे कि
पराली जो है किसान वहां तक पहुंचा सके, उसका उचित दाम उनको मिल सके। ये जो चालान किए जा रहे हैं वो चालान से इसका हल नहीं निकलेगा। भूपेंद्र जी देखिए, मैं बजरंग दास जी की बात करूं, ये तो विपक्ष के आदमी है, इनको तो आलोचना करने का आवाज नहीं आ रही सर, भूपेंद्र जी आवाज नहीं आ रही। एक किसान नेता हैं, मैं उनसे एक बात जरूर करना चाहता हूं कि कोई भी काम सरकार से मिलकर हल होता है। सरकार को गाली देने से, दूसरी चीजों से हल नहीं होता। नहीं, कैसे होगा? इंडस्ट्री लगा जो सबसे बड़ा यही है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। मेरी बात सुनिए, जो इंडस्ट्री और उद्योग लगाने की बात, इंडस्ट्री और उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, जो गांव में उद्योग लगाता है, तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं आपकी आवाज को दुरुस्त करके वापस लौट रहा हूं। स्वामी इंद्र जी। जी सर, अब मुझे लगता है कि आपकी आवाज जो है दुरुस्त हो गई होगी। भूपेंद्र जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद स्वामी इंद्र और भगवान जी आपके पास आऊंगा। बजरंग दास जी देखिए, मेरे दोनों प्रवक्ताओं ने इंडस्ट्री लगाने की बात की, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गांव में उद्योग लगाते हैं उनको 25 से 40% सब्सिडी देने का सरकार काम करती है। और ये हमारे जो किसान नेता है सब्सिडी भी देती है और लोन भी देती है। तो इनको किसानों को इनको भी जागृत करना चाहिए, ताकि एक समूह बना के 10-12 किसान मिल करके भी एक प्लांट लगा सकते हैं। पैसा सरकार देती है। ये सारे का सारा सरकार पे ही डिपेंड क्यों करते हैं? इनको किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करना चाहिए। भैया सुनिए, बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भैया, बीच में नहीं बोला था। गंदी आदत आपकी, आप सिर्फ चैनल पे सरकार की आलोचना करने के लिए बैठते हो। किसान को कोल्ड स्टोर लगाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ किसान आप लोग 2019 के बाद आपने कितने किसानों को स्वीकृति दी, इसका डाटा दे दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए आते हो या किसानों की समस्या हल करने के लिए आते हो? आपने झूठ मत बोलिए, आप डाटा दीजिए ना। आपने कहा कि भैया मेरी बात सुनिए, डाटा दीजिए 2019 से लेके अब तक 22 मेरी बात सुनिए भैया, हमको भैया बढ़ने का मौका दिया। पहले मेरी बात सुनिए, हम तो भैया खेती भी करते हैं, किसान भी हैं, हमारे को तो दूसरे काम भी करने होते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही काम है कि डाटा इकट्ठा करो और सरकार की आलोचना करने के लिए चैनल पे बैठ जाओ। देखो, किसान की समस्या से आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरी आप बात सुनिए, देखिए मैं आपसे देना बनता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप प्लीज मेरे बीच में ना बोले। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ये ढोंग करते हैं और जवाब देना होगा। आप किसान नहीं है, आप किसान नहीं है और ना किसान नेता है। आप एक बनावटी किसान नेता हो जिसको सरकार की आलोचना करने के लिए भेजा जाता है। नहीं। आप किसान नेता का हो, आप मेरे साथ 5-7 बार पहले भी डिबेट में आए हो। आपका काम है सिर्फ सरकार की आलोचना करना। सरकार की आलोचना करने के लिए आप चैनलों पे आते हो, आपको तो जांच किया जाता है। आपको किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आपको तो अपनी राजनीति चमकानी है भैया, आपको तो अपनी राजनीति। भूपेंद्र जी देखिए, एक बार फिर से बताइए। भूपेंद्र जी किसान नहीं है, किसान नेता नहीं है, किसानों की बात नहीं रख रहे आप। अब आप वो बोलेंगे आप जो है बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, तो बात कौन करेगा? लेकिन समन्वय आपस में कैसे बैठेगा? बातचीत कैसे होगी? हल कैसे निकलेगा? समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता कि किसान नेता नहीं है, किसान नहीं है, आप बनावटी किसान है। इसी तरीके के बयानबाजी आपकी तरफ से देखने को मिलती है लगातार जो है। गौरव जी, हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए सब संकल्प है और हर तरीके से किसान की मदद करना चाहती है। भारतवर्ष जो है किसान प्रधान देश कहा जाता है, और जब किसान लगातार जो है आवाज उठाएंगे, उनकी आवाजों को नहीं सुना जाएगा। इसी तरीके के कटाक्ष जो है सरकारों की तरफ से देखने को मिलेंगे कि किसान नहीं है, आप बनावटी किसान हैं, आप किसान का जो है बात नहीं रख सकते, आप प्रवक्ता हैं। लेकिन आप प्रवक्ता के तौर पर यहां पर बैठे हैं सर, यहां इनवाइट प्रवक्ता के तौर पर किया गया है, तो सवाल भी आप ही से होगा। देखिए मैं ये कहता हूं
कि ये अपनी भी तो बताएं। हमारी तो इन्होंने पूछ ली सरकार की, अगर ये किसान नेता है तो ये किसानों को समझाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये बता दें। अगर इन्होंने मेरे से सवाल किया, फाइनल कमेंट तो 20 सेकंड। ये किसान नेता है। भूपेंद्र जी, मैंने आपकी बात सुन ली। स्वामीएंद्र जी, आपने क्या प्रयास किए? भूपेंद्र जी का सवाल है, 20 सेकंड में आप जो है कंप्लीट कीजिए, समय का थोड़ा कमी है, समय का अभाव है। गौरव जी देखिए, किसान यूनियन किसानों के बीच में जाके सरकार के द्वारा जो दिए गए प्रोग्राम उनको हम बताते हैं। यही कारण था कि 3 कानूनों को अगर हमने किसानों को बताया तो किसान उसके बारे में खड़े हुए और किसानों ने अपनी बात मनवाई। और आज भी किसान खड़ा है अपनी बात रखने के लिए, पर सरकारें किसानों पर लाठी बांधती, किसानों को गुमराह